श्री रमन महर्षि मैं की खोज करते करते आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गए। आइए जानते हैं उनके मृत्यु का दूसरा अनुभव। एक प्रातः महर्षि पलनीस्वामी वासुदेव शास्त्री तथा दूसरों के साथ साबुन तेल लेकर पंचेमन मंदिर में तेल स्नान के लिए गए। उस स्थान पर स्नान के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध थी। स्नान के उपरांत वे वापस लौट रहे थे। प्रातः 10 बजे का सूर्य अधिक गर्म था। उस गर्मी में पर्वत पर चढ़ने में कठिनाई हो रही थी। स्वामी को थकान का अनुभव हुआ। पलनी स्वामी एवं शास्त्री थोड़ा आगे निकल गए, जबकि स्वामी कछुए के चट्टान की आकृति कछुए जैसी थी, इसलिए नाम आमईपारी यानी कछुआ चट्टान के पास थे। यह चट्टान आम्र गुफा के दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है। महर्षि मूर्छा का अनुभव करने लगे तथा उसके बाद आगे क्या हुआ यह स्वामी के स्वयं के शब्दों में सुनना अधिक उपयुक्त होगा। अचानक मेरे सामने प्राकृतिक दृश्य विलुप्त हो गए तथा एक सफ़ेद चमकीला पर्दा मेरी दृष्टि के सामने आ गया, जिसने प्रकृति के सभी दृश्य बंद कर दिए। मैंने अलग रहकर क्रमशः पूरी घटना देखी। यह अनुभव करके कि गिर पड़ूंगा, चलना बंद कर दिया। जब स्पष्ट हो गया तो मैं चलने लगा, किंतु दोबारा अंधेरा छा गया एवं मूर्छा छाने लगी। मैं एक चट्टान की ओर झुक गया और जब यह तीसरी बार हुआ तो मैंने अनुभव किया कि सबसे सुरक्षित होगा बैठ जाना। इसलिए मैं चट्टान के पास बैठ गया। तब चमकीले सफ़ेद पर्दे ने पूरी तरह से मेरी दृष्टि बंद कर दी। मेरा सिर घूम रहा था। शरीर के रक्त संचार एवं श्वसन की क्रियाएं रुक गई। चमड़ी नीली पड़ने लगी, जो मृत्यु का संकेत था। वह निरंतर गहरी से गहरी होती गई। वासुदेव शास्त्री ने तो वास्तव में मुझे मृत मान ही लिया था। उन्होंने मुझे आलिंगन में पकड़े रखा और तेज स्वर में रोने लगे और मेरी मृत्यु पर चिल्लाने लगे। उनका शरीर कांप रहा था। उस समय अलग से मैं उनके आलिंगन एवं कंपन को अनुभव कर रहा था। उनके विलाप के शब्द सुन रहा था। उनके उच्चारण के शब्द पूरी तरह मुझे समझ में आ रहे थे। मैंने अपनी चमड़ी का बदला रंग भी देखा तथा शरीर में रक्त संचार एवं श्वसन का रुकना भी अनुभव हुआ। तब भी मेरी ध्यान की सामान्य शक्ति सहज बनी हुई थी। मैं थोड़ा भी भयभीत नहीं हुआ, ना ही मैंने अपने शरीर की उस अवस्था पर उदासी अनुभव की। चट्टान के निकट जैसे ही मैं अपने सहज आसन में बैठा, वैसे ही मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी। शरीर जिसमें ना तो रक्त संचार था और ना ही श्वसन अपनी अवस्था बनाए हुए था। यह अवस्था 10 या 15 मिनट तक जारी रही। तब अकस्मात एक विद्युत जैसा आघात मेरे शरीर से गुजरा। रक्त प्रवाह अति तीव्र गति से आरंभ हो गया और श्वसन भी सामान्य हो गया। शरीर से पसीना निकलने लगा। चमड़ी पर जीवन का रंग प्रकट हो गया। तब मैंने आंखें खोली। मैं उठा और बोला, हमें जाना चाहिए। बिना किसी और परेशानी के हम विरूपाक्ष गुफा पहुंच गए। मुझे केवल यही एक मूर्छा आई जिसमें रक्त प्रवाह एवं श्वसन रुक गए थे। इस बारे में वासुदेव शास्त्री ने बाद में बताया। उस समय मैं बहुत युवा था। तब मैं भी नहीं जानता था कि यह मृत्यु थी, किंतु जब पलनीस्वामी ने चिल्लाना आरंभ किया
तब सोचा कि यह मृत्यु है। जब दूसरे थोड़ी दूर पर खड़े रो रहे थे तो मैंने अचानक उन्हें आलिंगन में ले लिया। उस समय मैं एक ब्रह्मचारी था तथा ऐसा करने की मुझे स्वतंत्रता थी। मैंने भगवान को पकड़े रखा किंतु स्वयं दुख से काँप रहा था। स्वामी के शरीर को अन्य किसी ने स्पर्श नहीं किया। वह उस अवस्था में लगभग 10 मिनट तक थे। तत्पश्चात उन्हें चेतना आई। मैं खुशी से उछल पड़ा। यह रोना किस लिए? क्या आपने सोचा मैं मर गया? यदि मुझे मरना होता तो क्या पहले से नहीं बताता? हम सबको सांत्वना देते हुए भगवान ने ऐसा कहा।